हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेनिंजाइटिस। तो हम अगर इस वर्ड को ब्रेक करें तो आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है ना। और मेनिंजिस का मतलब क्या होता है? एक आउटर कवरिंग होती है ब्रेन की। ठीक है, अगर मैं एक डायग्राम से आपको शो करूं ताकि आप थोड़ा सा इंट्रो बेसिक समझ सकें, तो ये है आपका ब्रेन। लेट्स एज्यूम इट इज़ नॉट ए ब्रेन बेसिकली। तो ये एक ब्रेन हो गया और ये क्या हो गया? हमारा स्पाइनल कोड हो गया, है ना। तो इसका जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को कवर करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, और इसी आउटर लेयर में क्या होती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो कि आज हम पढ़ते हैं मेनिंजाइटिस। तो इंट्रो खत्म हो गया, अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि मेनिंजाइटिस जो होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इंक्लूडिंग ड्यूरा मैटर, आर्कोनोइड एंड पिया मैटर। मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है, इसमें सूजन आ जाती है। कहाँ पे? तो मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन, ब्रेन के चारों ओर जो मेम्ब्रेन सराउंडिंग करती हैं उसमें जो है इन्फ्लामेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कोड, जो स्पाइनल कोड को सराउंडिंग करती है, मैंने बताया अभी। और जो मेम्ब्रेन, जो मेनिंजेस है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को सराउंडिंग करती है, वो मेम्ब्रेन 3 लेयर में बना हुआ होता है। मेनिंजेस जो होते हैं वो 3 लेयर में बने होते हैं। ठीक है, तो उस 3 लेयर में पहला जो लेयर होता है वो होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा होता है आर्कोनोइड और तीसरा होता है पिया मैटर। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेनिंजेस बनाते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इंसिडेंस की। तो इंसिडेंस में अगर आएँ तो इंसिडेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? इंसिडेंस का मतलब होता है प्रिवेलेंस, कितना चांस है होने का। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो मेनली बच्चों के रिगार्डिंग पढ़ें, क्योंकि हम पीडिया में पढ़ रहे हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मैं अगर फर्स्ट पॉइंट को देखें तो मेनिंजाइटिस कैन अकर एट ऑल एजेस बट इट इज़ कॉमन इन इन्फेंसी। मेनिंजाइटिस जो है ना वो कॉमन, ऐसे तो सारे एजेस में होता है। ठीक है, कोई भी एज, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, एडल्ट हो, सारे एजेस में होगा, लेकिन ये जो है कॉमन है। ठीक है, मेनली कहाँ पे होता है? तो इन्फेंसी में, यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं, वो 1 साल के बच्चे हो गए, 5 साल के बच्चे हो गए, 2 साल के बच्चे हो गए, इनमें ज़्यादातर हमें मेनिंजाइटिस जो है देखा जाता है। हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि while 95% ऑफ द केसेस टेक प्लेस बिटवीन 1 मंथ टू 5 ईयर्स ऑफ एज। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 95% जो केस आता है मेनिंजाइटिस का, वो ज़्यादातर जो है 1 मंथ से लेके 5 साल तक जो बच्चे होते हैं उनके बीच का जो एज होता है ना, जैसे 1 मंथ से लेके 5 साल तक बच्चे का जो एज होता है, एज ग्रुप एज होता है, उनमें ज़्यादातर मेनिंजाइटिस होते हैं। 95% केस ये जो है देखा जाता है, यानी कि अगर मैं 100 बच्चों को केस लूँ तो उसमें से जो है आप कह सकते हो कि 99 बच्चे अप्रॉक्स जो है मेनिंजाइटिस से ग्रसित होते हैं। अब हम देखते हैं, इट इज़ मोर कॉमन इन मेल दैन फीमेल। अगर मैं मेल और फीमेल का कंपेयर करूं तो कॉमन ज़्यादा किस में देखा जाता है? मेल्स में, यानी कि मेल्स में ज़्यादातर जो है, मेल्स जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये मेनिंजाइटिस का इशू होता है इज़ कंपेयर टू फीमेल, है ना। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रूट ऑफ इन्फेक्शन। दोस्तों, रूट एक ऐसा वर्ड है ना जो आपको फार्मा में पढ़ने बहुत जगह आएंगे। इसका मीनिंग समझते हैं। रूट का मतलब होता है पाथवे। ठीक है, पाथवे, पाथवे से आप क्या समझते हैं? पाथवे का मतलब होता है वो रास्ता जिससे होकर जो है गुजरता है। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन होने का वो रास्ता जिससे इन्फेक्शन होता है, वो रास्ता जिससे इन्फेक्शन होता है मेनिंजेस में। ठीक है, तो हम देखते हैं वो रास्ता क्या क्या है। जैसे कि पहला है नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स जो वर्ड है, इसको अगर हम ब्रेक करें, ठीक है, तो फेरिंग्स जो होता है वो मेनली कहाँ होता है? ये थ्रोट में होता है। ठीक है, और नेज़ो वर्ड कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब ही होता है कि नोज़ होता है। तो अब हम देखते हैं कि फेरिंग्स जो होता है ना, वो कॉमन पैसेज होता है किसका? माउथ में भी हम फेरिंग्स पाया जाता है और नोज़ में भी पाया जाता है, ये अपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा।
ठीक है। बट हम यहाँ पे बात करते हैं नेज़ोफेरिंग्स की, यानी कि वो फेरिंग्स जो नेज़ल पैसेज में होती है, नोज़ में होती है, ठीक है। तो इसके कारण जो है एक इन्फेक्शन होने का, मेनिंजाइटिस होने का चांस होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, आई मीन कई सारे बैक्टीरिया कभी हम इनहेल कर लेते हैं, कभी वायरस को इनहेल कर लेते हैं, तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं ना कि नेज़ोफेरिंग्स भी जो है एक काउज हो सकता है मेनिंजाइटिस का। तो ये क्या हुआ, एक रास्ता हुआ, कैसे? तो नोज और फेरिंग्स के थ्रू जो है ये हमारे ब्रेन का जो लेयर होता है वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम आई होप आप सब समझते होंगे कि ब्लड स्ट्रीम में कैसे होता है। अब देखिए मान लीजिए कि कहीं जो है इंजरी हुआ, तो उस इंजरी में जो है कोई भी पैथोजन जो है इन्वेड कर दिया, ठीक है, यानी कि इंट्री किया। अब वो इंट्री किया तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और फिर आपको हो सकता है, सॉरी आपको नहीं, मतलब मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं मिडिल ईयर इन्फेक्शन की। मिडिल ईयर हो गया है, इसमें ईयर होगा, ठीक है। मिडिल ईयर इन्फेक्शन अगर होगा तो क्या होगा, मेनिंजाइटिस होने का चांस है, क्योंकि हमारा जो ईयर है ना वो कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन से, ठीक है। हमारा जो ईयर है वो कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन से। तो अगर ईयर में कोई इन्फेक्शन है तो क्या होगा ना कि ये ट्रैवल कर सकता है ब्रेन तक, एक रास्ता है, दोनों के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट्स से। कई सारे ऐसे डिजीज़ कंडीशन होते हैं जो कि पेरेंट से आते हैं, जो कि जेनेटिकल होते हैं और बाय बर्थ होते हैं। कंजेनाइटल का मतलब ही होता है बाय बर्थ, जन्म से होने वाली बीमारी जो आपके माइंड को अफेक्ट करती हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपने समझ गए होंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स, दोस्तों आप ये साइन और सिम्टम्स जो है ना बहुत सुना होगा आपने, है ना। साइन एंड सिम्टम्स जो वर्ड है वो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस पता है क्या? दोस्तों देखिए आज मैं आपको बता देती हूँ, भले वीडियो लंबा हो लेकिन अगर आप देखोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। साइन का मतलब होता है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, और सिम्टम्स का मतलब होता है कि आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। साइन का क्या मतलब हुआ? साइन का मतलब हुआ कि आप अपने जो नेक्ड आईज है, ठीक है, उससे आप देख सकते हैं, नेक्ड आई से। और सिम्टम्स का क्या मतलब होता है? सिम्टम्स का मतलब होता है कि आप सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, नॉट सीन, है ना। फील बट नॉट सीन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। अब एग्जांपल देखते हैं साइन की। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आया तो आपने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई है, ये क्या हुआ? साइन। ये आपने जो है रेडनेस को देखा आँख में, ये आपने देखा अपनी आँखों से, ठीक है। सिम्टम्स क्या हुआ? फीवर। आप देख नहीं रहे हैं कि उसको फीवर है, दिख रहा है क्या मरीज है तो उसके आसपास जो है चल रहा है फीवर, नहीं। आप क्या कर रहे हो? फील कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो? मेज़र कर रहे हो। सिम्टम्स फील कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, बट उसको देख नहीं सकते। एक बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा जगह पढ़ना होता है साइन एंड सिम्टम्स। बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता साइन और सिम्टम्स क्या होता है। अब हम देखते हैं हेडेक। तो हेडेक क्या है? हेडेक तो होगा ना, क्योंकि ब्रेन में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो सर दर्द तो होगी। इरिटेबिलिटी क्यों होगी भाई? क्योंकि हम जो भी बॉडी का फंक्शन, जो भी बॉडी का जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसमें ब्रेन का ही रोल होता है। अब ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है तो इरिटेशन तो होगी, हम वो काम प्रॉपर नहीं, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब है फीवर। फीवर क्यों होगा? जब कभी भी इन्फेक्शन होता है तो हमें पता है कि इन्फेक्शन जब भी होता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना वो राइज हो जाता है। क्यों राइज होता है? क्योंकि टेम्परेचर राइज होने का एक कारण होता है कि आपको इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है इन्फेक्शन हुआ है, और बॉडी जो है उस टाइम फाइट कर रही होती है उस इन्फेक्शन से। अब हम बात करते हैं डिजीनेस, चक्कर आना, क्योंकि ब्रेन का जो भी हमारा ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ होता है? हमारा जो ब्रेन है ना वो हम नर्व से बने होते हैं। ब्रेन किससे बने होते हैं? नर्व से।
है ना। और नर्व्स जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जब उनमें प्रॉब्लम हो गई, उनका डिसफंक्शन हो गया, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिजीनेस होगी, चक्कर आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेथार्जी। लेथार्जी होगी, एनर्जेटिक फील नहीं करोगे आप, ठीक है। उसके बाद सीजर, सीजर आ सकती है। उसका स्किन में रेसेस हो सकती है। अल्टर कॉन्शियसनेस, मतलब कि थोड़ा सा हो सकता है कि इंसान जो है कॉन्शियस नहीं हो। कॉन्शियस का बेसिक मीनिंग होता है जो सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग है उससे क्या होना, अनअवेयर होना, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस, सॉरी कॉन्शियस बट अल्टर्ड कॉन्शियस। हल्का सा जो है मतलब कॉन्शियस तो है, मतलब इन द सेंस कि उसको सब कुछ समझ में तो आ रहा है, बट फिर भी हल्का सा उसको कुछ जो है प्रॉब्लम हो रही है, पूरा अवेयर नहीं है वो, ठीक है। पुअर फीडिंग। उसके बाद पुअर फीडिंग का क्या मतलब हुआ, पुअर फीडिंग का मतलब हुआ कि अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस है तो हो सकता है ना कि वो बच्चे अच्छे से मिल्क को सक नहीं कर पाए, या फिर वो जो है बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाएगा। पुअर रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस आपको पता है कि ब्रेन जो है नर्व से बने होते हैं, और अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो नर्व्स क्या होंगे, डैमेज होंगे। और नर्व्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्सेस का। जैसे कि आपके हाथ में किसी ने पिंच किया आपको, ठीक है, आपके हाथ में किसी ने पिंच किया, आप हाथ को पीछे करते हो ना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये नर्व्स के द्वारा ही जनरेट होती है। आपको चुट्टी काटा किसी ने तो ब्रेन के पास मैसेज जाता है, और फिर ब्रेन जो है उस कहती है कि आप अपना हाथ पीछे करो, तो ये हो गया रिफ्लेक्स, हो गया। तो अब आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट